हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पहले हमने वीडियो बनाया था पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप कि हम पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पीएचडी करने के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि हम मेरे आगे एक डॉक्टर लगे। पीएचडी करने से सिर्फ पीएचडी ही कंप्लीट नहीं होती है, पीएचडी के साथ साथ हमें रिसर्च की नॉलेज होती है, क्योंकि हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ हमें और भी चीजों की जानकारी हो जाती है। हम जैसे गूगल में हम कोई भी बुक्स को सर्च कर रहे हैं तो साथ में हमें अदर बुक की भी जानकारी हो जाती है कि हाँ ये भी बुक है। और साथ में हमारा काम करते करते हमको जब हम कोई भी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं तो हम वहां पर अपना पेपर को पढ़ते हैं तो एक कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस हमारा क्या होता है, बूस्ट होता है कि हमने पेपर पढ़ा और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं तो क्या होता है, हमें खुशी मिलती है। और जैसे कि सेमिनार वगैरह भी होते हैं और वेबिनार वगैरह होती है तो उसमें क्या है, हम जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अदर पर्सन से मिलने से हमें उनकी भी नॉलेज होती है, वो अपने बारे में बताते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। तो क्या होता है, अदर स्टेट से लोग आते हैं तो आने से क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हम इस रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरा बंदा बताता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। आपको ट्रैवलिंग की कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि रिसर्च कर रहे हैं तो हम लाइब्रेरी में भी जाते हैं, लाइब्रेरी में देखते हैं कि हमें कौन सी बुक्स चूज करनी है, क्योंकि रिसर्च अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है। अगर हम आपको बताएंगे तो थोड़े शब्दों में हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च अपने आप में भी सालों साल से रिसर्च होती आ रही है और आगे भी रिसर्च होती रहेगी। इसलिए हम आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से रिसर्च हम कर रहे हैं और भी बच्चे करते हैं और गवर्नमेंट भी देखती है कि कौन कौन रिसर्च किस किस चीज में कर रहा है। जैसे कोविड में, आफ्टर कोविड में कितने बच्चे, कितने पेशेंट आए, कितने कितने पेशेंट की डेथ हुई, तो उसके बारे में रिसर्च भी हुई कि क्यों हुआ, उसका रीजन जानने की कोशिश की। उसी तरह से हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं और हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो इसमें क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाते हैं। तो हम आपको पीडीएफ के पोस्ट पीएचडी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम पीएचडी करें और पीएचडी में हम क्या क्या दे सकते हैं। क्योंकि पीएचडी करते हैं तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर को सबसे पहले बनाते हैं कि हम की कोई टॉपिक लिया तो उसमें किस तरह से हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाना है। तो हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे कि किस तरह से हम पीएचडी में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं वो अपनी आगे की तैयारी करते हैं। कई लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, कोई अपने टीचिंग लाइन में जा रहे हैं और काफी बच्चे हैं कि पोस्ट डॉक फेलोशिप में जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, हर फील्ड में बच्चा रिसर्च करता है और अलग अलग रिसर्च करके अलग अलग फील्ड में जाता है। रिसर्च करने से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है। कि जैसे कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो साथ में हम डेटा वगैरह को भी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या डाटा दिया है और कितना यूज हो रहा है। तो हम सीएसओ एनएसओ के थ्रू हम डेटा को कंपाइल करते हैं कि हम किस तरह से उसको मैनेज कर लें और उसमें से हमारे मतलब का क्या है हम उसको भी निकालते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीजें रिसर्च करते करते हमारे आसपास की एरिया में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी आराम से जानकारी मिल जाती है। और जब हम रिसर्च करते हैं तो कंप्यूटर की भी काफी हमको नॉलेज हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर में वर्क हमारा काफी टाइम तक रहता है। अगर हम रिसर्च करते हैं तो फिर में ये देखते हैं कि हम जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं हम किस तरह से पीडीएफ बनाएं, हम किस तरह से एक जो
हेडिंग दें, किस तरह से अपना डायग्राम बनाएं, किस तरह से हम पीपीटी को दें। तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे और आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम आपको, क्योंकि वीडियो तो आप लोगों को काफी मिल जाएंगे, लेकिन नॉलेजेबल हम आपको देंगे, आपको बताएंगे बारीकियां कि काफी बच्चे कभी क्या क्या करते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि वीडियो में काफी लोग कमियां नहीं बताते हैं कि बच्चा कमी कर कहाँ रहा है, कहाँ पर बच्चे की गलती हो जाती है, तो हम उसके बारे में बताएंगे। और हम आपको ये बताएंगे कि पीएचडी करने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पीएचडी करे हुए भी काफी घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है कि हम किस तरह से और काम करें। और हाँ, जो बच्चा पीएचडी कर लेता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो हर स्टेट में जाता है, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं पे वेबिनार हो रही है, कहीं पर रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करने जा रहा है। तो उससे क्या है, वो बच्चा जो स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, और भी कहीं भी वो इंटरव्यू को देता है तो फेस करता है, वहां पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और साथ में ये कहना चाहूंगी, आप मेरे चैनल पे अगर लगातार बने रहेंगे तो आपको नॉलेजेबल चीज मिलेगी। आपको हम फेक चीज नहीं देंगे कि फेक है ये चीजें, हम आपको नॉलेज वाली चीजें देंगे। थैंक यू।